किसानों को फसल बीमा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अब राज्य सरकार प्रीमियम की राशि और अंश पूंजी जमा करेगी। इसके लिए प्रदेश के सभी सरकारी बैंकों के समिति प्रबंधकों को आदेश जारी कर इसका पालन करने के लिए कहा जाएगा। सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव ने ये बातें विधानसभा में कांग्रेस विधायक सचिन यादव के सवाल के जवाब में कही। सोमवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान सचिव यादव ने सवाल किया कि फसल बीमा योजना के मापदंड क्या हैं? प्रदेश में फसल बीमा के लिए कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है? उन्होंने इस मामले में किसानों के साथ अन्याय होने का जिक्र करते हुए कहा कि नलकूप खनन योजना एवं सामान्य वर्ग के लिए RKBI योजना से मिले लाभ की जानकारी दी जाए। यादव ने कहा कि किसानों को फसल बीमा की जमा राशि का पता चल नहीं पाता। सरकार को चाहिए कि जमा राशि की रसीद दी जाए। यादव द्वारा उठाए गए सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बहस करने लगे। यादव का कहना था कि किसानों को फसल बीमा की पॉलिसी नहीं दी जा रही। आज मैंने कृषि और सहकारिता मंत्री से पूछा कि किसान एक ऐसा निरीह प्राणी इस सरकार ने बना दिया है, हम बीमा कराते हैं, हमें प्रीमियम की राशि की रसीद मिलती है, हमें पॉलिसी मिलती है, मगर किसान को किसी भी तरह की प्रीमियम की जो राशि काटते हैं ना पॉलिसी दी जाती ना रसीद दी जाती और अधिकारी कर्मचारी गुमराह करते हैं। आज कांग्रेस की मांग पर, हमारी मांग पर कृषि मंत्री ने घोषणा की है कि हम किसानों को रसीद देंगे और साथ में जब हमने सहकारिता मंत्री से कहा कि किसानों से कोऑपरेटिव सेक्टर में अंश पूंजी के पैसे लिए जाते हैं, किसी से 3,000 किसी से 6,000। मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक सोसाइटी में 3 करोड़ रुपए का एक रजिस्टर ही गायब कर दिया। जो पैसे किसानों से जमा किए थे अकेला वही रजिस्टर गायब हुआ, पूरे रजिस्टर वहां पर मिले। तो आज जब हमने मंत्री से कहा तो उन्होंने कहा है कि हम अंश पूंजी की भी रसीद देंगे, सोसाइटी में जो बीमा काटा जाता है उसकी भी रसीद देंगे और जितने भी KCC होंगे उनमें बीमा काटा जाएगा उसकी भी रसीद देंगे। इस पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि किसान के लिए बीमा अनिवार्य है, पर चूंकि सहकारी बैंक इसे जमा करते हैं इसलिए इसमें दिक्कत आती है। फसल बीमा के लिए पटवारी हल्का के बजाय इसकी इकाई के सरलीकरण पर सरकार विचार कर रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि फसल बीमा के लिए 23 नवंबर तक 280 करोड़ 48 लाख रुपए मिले हैं। वर्ष 2015 से 16 के लिए फसल बीमा खातिर 1898 करोड़ 48 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कसरावत विधानसभा से संबंधित जानकारी सदन में दी। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी राशि किसी सरकार ने प्राकृतिक फसल बीमे के क्लेम के भुगतान के लिए रखी है। अब इसकी जो रिपोर्ट आ जाने के बाद जो राजस्व विभाग ग्वालियर से जब इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी जाएगी और उसमें जो क्षति आएगी उसके बाद में भुगतान किया जाएगा। अब माननीय सदस्य पूछा चाहते हैं कि भुगतान का किस तरह से होता है, तो उसमें तो हमने सारे फार्मूले बता चुके हैं कि भाई जो आधा नुकसानी का जो क्लेम सेटल होते हैं उसका आधा जितना प्रीमियम आता है उसको माइनस करने के बाद में आधा राज्य से और आधा केंद्र से भुगतान हो। सहकारिता से जुड़े मसले का जिक्र आने पर सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सरकार अब किसानों की फसल बीमा की राशि और अंशदान की रकम जमा करेगी। आज विधानसभा में प्रश्नोत्तर के दौरान एक विषय यह भी आया था कि सहकारी संस्थाओं में जो इंश्योरेंस होता है उसकी राशि कृषक के लिए नहीं मिल पाती है। तो मैंने जो व्यवस्था दी है अभी कि हम सभी जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं को आज निर्देश कि जो भी प्रीमियम की राशि हो उससे काटते हैं कृषक से उसकी रसीद उसकी दी जाए। किसानों के इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने हस्तक्षेप करते हुए मंत्री से आग्रह किया कि कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे किसान को अपने फसल बीमा का प्रमाण मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live न्यूज, भोपाल।